everyone, welcome to our channel Sunshine Academy Utrala. Let's continue the concept and important points of the Constituent Assembly. संविधान सभा के बारे में जो हमारा पार्ट छूट गया था वो हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे. The first point is the second meeting was held on 11th December 1946 and its first permanent and elected president was Dr. Rajendra Prasad. दूसरी मीटिंग कब हुई थी हमारी 11th ऑफ दिसंबर 1946 को. 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी मीटिंग हुई. पहली मीटिंग कब हुई थी 9th ऑफ दिसंबर 1946. पहली मीटिंग कब हुई 9 दिसंबर 1946 को. दूसरी मीटिंग कब हुई 11 दिसंबर 1946 को. जो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इस मीटिंग के वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को. दूसरी मीटिंग हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को. और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सेकंड मीटिंग के हमारे प्रेसिडेंट थे ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे और ये इलेक्टेड थे, मतलब इलेक्शन से इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था. जो पहली मीटिंग के प्रेसिडेंट थे वो जो थे वो सिर्फ कुछ समय के लिए बनाए गए थे और उनको क्या किया गया था, वो सारे मेंबरों में सबसे बुजुर्ग थे इसलिए उनको उस मीटिंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया था. The second point is the Objectives Revolution was passed under the chairmanship of J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru, on 13th December 1946. The Objective Revolution was adopted on 22nd of January 1947. जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो हमारा पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 13 दिसंबर 1946 को. इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिएम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. प्रिएम्बल जो था, प्रस्तावना जो था, ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित संस्करण था. द नेक्स्ट पॉइंट इज H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी. इनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी. ये थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी. द नेक्स्ट पॉइंट इज B.N. राव. B.N. राव इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव. ये क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे. इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. The next point is Lord Mountbatten was sent to India as the Governor General replacing Lord Wavell. क्या हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा गया गवर्नर जनरल बना के और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? लॉर्ड वावेल को. इस बात को ध्यान रखिएगा. लॉर्ड माउंटबेटन भेजे गए इंडिया में गवर्नर जनरल बना के और इन्होंने रिप्लेस किया लॉर्ड वावेल को. द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉर्ड माउंटबेटन केम आउट विद अ प्लान. लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो एक प्लान के साथ इंडिया में भेजे गए थे कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए और भारत को, इंडिया को आज़ाद कर दिया जाए. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस प्लान इज नोन एज माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान. इस प्लान को माउंटबेटन प्लान कहा गया और या फिर 3 जून प्लान भी कहा गया. 3 जून प्लान क्यों कहा गया? क्योंकि 3 जून 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 जून 1947 को इस प्लान को एक औपचारिक रूप दिया गया था, इसलिए 3 जून प्लान भी इस प्लान को बोला जाता है. और लॉर्ड माउंटबेटन जब इंडिया भेजे गए तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन के किंग थे उनका नाम था जॉर्ज 6. ये किंग थे, महाराज थे ब्रिटेन के. और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 26th of July 1947 लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान. 26 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई है. द सेकेंड पॉइंट इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट came into force from 18th July 1947. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो 18 जुलाई 1947 से लागू कर दिया गया था. दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Tomorrow I will discuss more about the Constituent Assembly. Thank you so much. Please like, share and subscribe our channel.